मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए 3 बार ओम शब्द का नाद किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए 3 बार ओम शब्द का पाठ करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे कि हे मां जगत जननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती जी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन मां के चरणों में उपस्थित होकर मां की उपासना कर रहे हैं। इस दिव्य गुफा के भीतर मां भगवती वैष्णवी पिंडी स्वरूप में, जो कि माता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में विराजमान हैं। ये वही मां जगदम्बा हैं जिन्होंने कई बार समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, यहां तक कि बड़े बड़े जो अवतार हुए हैं उन सब की कष्ट आने पर रक्षा की, क्योंकि यही आद्या शक्ति हैं। सारे देवगण, मनुष्य, राक्षस, जितने भी जीव जंतु हैं वे सब मां की शक्ति से ही चलायमान होते हैं। इसलिए जब जब भी देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर कष्ट आए तो मां भगवती ने ही साकार रूप होकर उनके कष्ट दूर किए। पूर्व काल की बात है, हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम के एक राक्षस हुए हैं। उनके आगे दुर्गम नाम के एक दैत्य, उनके पुत्र हुए। जब दुर्गम दैत्य राजा बने, उन्होंने राजपाट का कार्य संभाला, तो उन्होंने देखा कि मैं किस तरह से अपनी शक्ति की वृद्धि करूं और देवताओं की शक्ति क्षीण करूं। तब उसने विचार किया कि देवताओं का जो बल है वे तो वेद हैं, इसलिए यदि मैं देवताओं की शक्ति क्षीण करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे वेदों को प्राप्त करना होगा। तब दुर्गम दैत्य ने हिमालय पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब दुर्गम दैत्य ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे, बहुत वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। उनके तेज से तीनों लोग संतप्त होने लगे। उनकी तपस्या का इतना तेज था, दुर्गम दैत्य की तपस्या का, कि सभी लोगों के जो प्राणी थे वो उसके तप से, उसकी तपस से जलने लगे। तब ब्रह्मा जी शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर आकर के उन्होंने उस दुर्गम दैत्य को दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, आंखें खोलो, आप किस लिए मेरा आवाहन कर रहे हो, किस लिए मुझे बुला रहे हो। तब दुर्गम दैत्य ने देखा कि साक्षात ब्रह्मदेव मेरे सामने खड़े हैं। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करके उनसे वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, यदि सत्य में ही आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद दे दीजिए और जितने भी ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को यज्ञ के मंत्र, श्राद्ध के मंत्र, जो भी मंत्र है जिनका प्रयोग पूजा में होता है, वे सब मुझे दे दिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कहा,
तब पूरी त्रैलोकी में सभी ऋषि मुनियों को मंत्र भूल गए। जो तप कर रहे थे, होम कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते ही सभी ऋषियों को सभी मंत्र भूल गए। यज्ञ हवि भाग बंद हो गए। श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, पूजा पाठ, नित्य होम, सभी प्रकार की पूजाएं बंद हो गई, क्योंकि जब सारे मंत्र, सारे वेद उस दुर्गम दैत्य के पास चले गए तो किसी को भी कोई मंत्र स्मरण नहीं रहा, जिससे पूरी त्रैलोकी में हाहाकार पड़ गया। ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग सोचने लगे ये क्या हुआ कि हमें सारे मंत्र ही भूल गए हैं। अभी मंत्रों के भूल जाने से यज्ञ सभी हवि भाग बंद हो गए, जिससे देवताओं की जो स्थिति थी वे बड़ी ही जर्जर हो गई, क्योंकि देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो यज्ञ से मिलती है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है, वृष्टि होने से सभी प्रकार की औषधियां होती हैं, अन्न होता है, अन्न से ही सारे जीव जीते हैं, और विहित जो कर्म है उनके करने से ही यज्ञ संपन्न होते हैं। जब यज्ञ ही नष्ट हो गए, यज्ञ ही होना बंद हो गए, तो वृष्टि भी होना बंद होगी, क्योंकि गीता में भी कहा गया है अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। क्योंकि यज्ञ से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न आदि औषधियां उत्पन्न होती हैं, उसी से सारा जीवन, सभी जीव जंतुओं का पालन होता है। वृष्टि ना होने से समूचे जगत में अकाल पड़ गया, घरों में शवों के ढेरों के ढेर लग गए, सभी जगह हाहाकार पड़ गया। तभी विद्वान जो ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, उन्होंने सोचा हमें अवश्य ही इस कष्ट में भगवती जी को याद करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र तो हम भूल गए हैं, इसलिए मां भगवती जी का नाम मंत्र जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, इस तरह मां के नाम मंत्रों का उच्चारण कर करके मां भगवती जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। उधर दुर्गम दैत्य ने देवताओं के ऊपर अमरावती में स्वर्ग में चढ़ाई कर दी, और सभी देवता पहले से ही शक्तिहीन हो चुके थे, वो दुर्गम दैत्य के भय से वहां से भाग गए और सुमेरु पर्वत की कंदरों में जाकर के छुप करके रहने लगे। उधर हिमालय में जाकर के सभी ऋषि मुनि, सभी ब्राह्मणगण मां की तपस्या करने लगे। मां मां करके वे मां को पुकारने लगे कि हे मां, हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जिससे हमें ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मां तो मां है। जब मां ने देखा कि मेरे बच्चे, मेरे भक्त बड़े ही दुखी हैं, तब मां भगवती ने साकार रूप से सहस्र नेत्रों से युक्त होकर के अपने भक्तों को दर्शन दिए। उन सहस्र नेत्रों से युक्त मां भगवती ने जब अपने भक्तों को देखा, उनके कष्ट को देखा, तो मां की आंखों से अश्रुओं की धाराएं चलने लगी, क्योंकि मां कभी भी बच्चों के कष्ट को नहीं देख पाती। वे बड़ी भावुक हो जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा कोई कष्ट में है तो बच्चा शायद अभी ना रो रहा हो, परंतु मां की आंखों में पहले से ही आंसू आ जाते हैं। इसी प्रकार मां ने जब भक्तों के दुख को, भक्तों के कष्ट को देखा, तो उनके हजारों सहस्रों नेत्रों से अश्रु की धाराएं चलने लगी। इसी अश्रुधारा से 9 दिन तक मां ने वृष्टि की, जिससे सभी समुद्र, नदियां, नाले जल के साथ भर गए, जिससे मां भगवती जी का शताक्षी नाम विख्यात हुआ। तब मां भगवती ने उन जर्जर स्थिति में देवतागण, ब्राह्मणगण, ऋषिगणों को अपने हाथों से शाक, फल, रस आदि दिए और उनकी भूख और प्यास को तृप्त किया। शाक को प्रदान करने के कारण उसी समय मां भगवती जी का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। बोलो शाकंभरी मैया की जय। तब मां ने भक्तों से पूछा, अब बताइए मैं किस तरह आपका कष्ट दूर करूं। तब भक्तों ने कहा कि हे मां,
हमें सभी प्रकार के मंत्र भूल गए हैं, जिससे हविभाग, होम, श्राद्ध, पितृकर्म सभी प्रकार की पूजाएं बंद हो गई हैं, जिससे देवता शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए हे मां, दुर्गम दैत्य का नाश करके हमें सभी वेद मंत्रों को दिलाइए, तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मां ने कहा, तथास्तु, मैं अवश्य ही उस दुष्ट का विनाश करके आपको सभी प्रकार के मंत्रों को दिलाऊंगी। जब दुर्गम दैत्य को ये पता चला कि हिमालय पर्वत पर ऋषि मुनियों ने एक देवी को अपनी तपस्या द्वारा प्रकट किया है, तो वह वहां सेना लेकर के आकर मां से युद्ध करने लगा। उसने अपने बाणों से सबसे पहले ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों और देवताओं पर आक्रमण किया। तब मां ने एक अपनी शक्ति द्वारा तेज पुंज एक मंडल बना दिया और स्वयं उस चक्र से बाहर रह करके मां भगवती उस दुर्गम दैत्य से युद्ध करने लगी। तब मां ने 5 बाणों से दुर्गम दैत्य के घोड़े, उसके सारथी का वध कर दिया। मां की शक्तियों ने प्रकट होकर के पूरी सेना का विनाश कर दिया और फिर मां भगवती ने 5 बाणों से उस दुर्गम दैत्य के ऊपर आक्रमण किया। 2 बाणों से उस दुर्गम दैत्य के नेत्र बेध दिए और 3 बाणों से उसकी छाती बेध डाली, जिससे वह दुर्गम दैत्य धरती पर हाहाकार करता हुआ गिर गया और उसका अंत हो गया। इस प्रकार मां भगवती ने देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने भक्तों के ऊपर आए हुए कष्ट का निवारण किया और उन सभी वेदों को, वेद मंत्रों को लेकर के मां ने सब ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों को दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी देवताओं पर भी, ऋषि मुनियों पर, मनुष्यों पर जब जब भी कष्ट आए हैं, इसी मां जगदम्बा, मां भगवती वैष्णवी ने, आद्या शक्ति मां दुर्गा ने, तब मां ने अपने भक्तों की रक्षा की है। इसलिए आप सभी मां को सदा याद रखें, सदा मां की पूजा करें और सदा ही मां के मंत्रों का जाप करते रहें। तो सभी भक्तजन मेरे साथ मां भगवती जी के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अभी भजनों की बेला है। आप सभी भक्तजन ताली बजाकर